ये कैसे तुमने अकल लगाई भैया कि साइकिल पे खोलना तो यहाँ नहीं चलेगी, दूसरी जगह हम ले जाएं? ये अपना दिमाग में पहले से था कपड़ा बना। साइकिल का आइडिया कहाँ से आया? साइकिल का आइडिया दिमाग कैसे हो रही है। कितने में खर्चा पड़ा है आपको ये सब करने में? ये पड़ा है अपन को 20,000 रुपए, 15 में गाड़ी पड़ा है। इसके अलावा चाचा आप क्या क्या इसमें रखते हो? इसमें अपन बीड़ी, माचिस, पान, चाय, राजश्री वगैरह। चाचा के पास भुंटे भी है, गुटखा, ये नमकीन, टॉर्च, ये सब चीजें रखें चाचा के पास, जो भी इस क्षेत्र में जरूरतें हैं लोगों की। इसके अलावा चाचा दिन में कितने आ जाते हैं आपके पास पैसे? वही कम से कम 600-700 रुपए बस। 600 रुपए। इसमें से काट पीट के फायदा कितनी होती है? 100-200 रुपए होती है और क्या। इसके अलावा चाचा देखा जाए तो चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार, कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आना चाहिए? अब ये तो लगता है कि कांग्रेस की आना चाहिए सरकार। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी बदनाम हो चुकी है सर, धंधे वाली सरकार है ये, आप समझना। ये तो वाली सरकार व्यापारियों, व्यापारी वाली सरकार है। तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों देखा जाए हमारे मध्य प्रदेश में तो अभी जो बेरोजगारी वो काफी चरम पर दिखाई पड़ रही है, और जो निचले तबके के लोग हैं वो अगर सोचते कि भाई हम व्यवसाय करें या व्यवसाय करने के बारे में सोचते, तो उनको एक ही डर सताता रहता है कि भैया हम जैसे तैसे 10-50 हजार रुपए का इन्वेस्ट तो हम कर देंगे, 10-50 हजार का हम इन्वेस्ट तो कर देंगे, और बाई चांस हो सकता है कि बिजनेस सफल ना हो, तब क्या करेंगे? जो हमारे पास रोजी रोटी है वो भी छिन जाएगी। तो इसके लिए भी लोगों ने एक उपाय सोच के रखा है, जिसका 100% में से कम 80% तो चांस है कि वो बिजनेस सफल होगा ही। तो मैं आपको आइए मिलाता हूँ चाचा से कि भैया इन्हें इस तरीके से जुगाड़ करके रखा है कि इन्हें 10-20 हजार रुपए इन्वेस्ट तो कर दिए अपने बिजनेस में, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा तो ये अगली जगह ले जाएंगे, वहाँ चलेगा, वहाँ नहीं ले जाएंगे तो दूसरी जगह चलेगा। तो उसमें ये हो जाता कि भाई जो निचले तबके के लोग हैं इनके पास इतने पैसे तो नहीं है कि भैया खाते में लाखों रुपए पड़े रहे। तो ये है कि इन्होंने इस तरीके से सोच के इन्वेस्ट किया है कि भैया इनका बिजनेस कभी डूबेगा ही नहीं। तो छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा बिजनेस है, बल्कि फर्क ये पड़ता है कि इसमें सफलता के चांस 80 से 90% है। यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं तो चलेगी दुकान। तो चाचा आपका नाम बताइए पहले। कमलेश। तो ये आपके दिमाग में कैसे ये चीजें आई कि भैया हम धंधे में 10-20 हजार तो लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे लगा कि भैया डूबने का नाम ही ना हो, सफलता के चांस ज्यादा हो? तो वो अपन ने सोचा है थोड़ी मेहनत से अपन 2 पैसे कमाने का। ये कैसे तुमने अकल लगाई भैया कि साइकिल पे खोलना तो यहाँ नहीं चलेगी, दूसरी जगह हम ले जाएंगे? सोचा है। कैसे दिमाग में आई आपकी सब चीज? ये अपना दिमाग में पहले से था, साल खान पहले से सोचे। साइकिल का सोचा था कि भैया हम साइकिल में सब फिट करेंगे? हाँ, पहले अपन खोले थे ये धुनगी पे, गड्ढा पे ये टपरा बना है। साइकिल पे खोलना था क्या जमीन में? नहीं, जमीन पे टपरा बना। साइकिल का आइडिया कहाँ से आया? साइकिल का आइडिया दिमाग कैसे हो रही है। कितने में खर्चा पड़ा है आपको ये सब करने में? ये पड़ा है अपन को 20,000 रुपए, 15 में गाड़ी पड़ा है। 15,000 की ये पूरी गाड़ी बनाई, ये सब लगवाया है। 5,000 रुपए का व्यापार। अगर आप भी कभी 10-20 हजार रुपए इन्वेस्ट या 50 हजार इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सोचिए कि भैया ऐसा हम क्या चीज करें जिससे हमारी सफलता के चांस वो बढ़ जाएं। तो चाचा पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई तो बहुत कम की है, 5वीं तक। चाचा ने पढ़ाई 5वीं तक की, लेकिन जो आइडिया लगाया है ना वो तो 12वीं पास या कहें तो ग्रेजुएशन के बाद वाला भी इतना दिमाग नहीं लगा पाता कि भैया चाचा ने 20,000 रुपए लगाए, लेकिन इस तरीके से लगाए कि भैया कहा ही क्या जाए। अच्छे जो बिजनेस हैं वो बिजनेस वाले हैं वो भी शर्मा जाएं कि भैया 20,000 रुपए लगाए तो उनके सफलता के चांस 80% है। इसके अलावा चाचा आप क्या क्या इसमें रखते हो? इसमें अपन बीड़ी, माचिस, पान, चाय, राजश्री वगैरह, बिस्कुट, ये छोटे मोटे थोड़े बहुत। इधर दिखाइए भाई, इधर दिखाइए। भुंटे भी है, ये चाचा के पास भुंटे भी है, गुटखा, ये नमकीन, टॉर्च, ये सब चीजें रखें चाचा के पास, जो भी इस क्षेत्र में जरूरतें हैं लोगों की। इसके अलावा चाचा दिन में कितने आ जाते हैं आपके पास पैसे? वही कम से कम 600-700 रुपए बस। 600 रुपए। काट पीट के फायदा कितनी होती है? 100-200 रुपए होती है और क्या, छोटा मोटा धंधा है वो तो हो जाता है। हाँ, मजदूरी के साथ। मजदूरी करने जाओगे तो 100 रुपए मिलते दिन भर, 50 फेंको बस इतने। मजदूरी के जैसे अपन हेल्परी करते थे बस पे, तो बस का हेल्परी छोड़ दिया अपन ने, ये अपना लिया। चाय कितने की बेचते हो? चाय 5 का बेचता, 5 का पान बेच। शहरों में तो 10 रुपए की मिलती है चाय। शहरों के हिसाब से सही है, अब देहात के हिसाब से अलग अलग अंतर है। इसके अलावा ज्यादा देखा जाए तो चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार, कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आना चाहिए? अब ये तो लगता है कि कांग्रेस की आना चाहिए सरकार। बीजेपी क्यों नहीं? अब बीजेपी बदनाम हो चुकी है सर, मतलब बहुत सी चीजों में बदनाम हो चुकी है। ये तो महंगाई से पागल करेंगे, महंगाई में हर चीज में पागल करेंगे। इसके अलावा और क्या समस्या भी? और कुछ नहीं है, अपन महंगाई से है बस। शिवराज सिंह चौहान से समस्या है बस महंगाई में क्या, तुम देते तो हो पैसे,
लेकिन क्या है, तो कमाई का धंधा है, जरिए है आपका, धंधे वाली सरकार है ये, आप समझना। ये तो ये वाली सरकार व्यापारियों की। व्यापारी वाली सरकार है। चाचा का बोलना है कि बीजेपी सरकार व्यापारियों की सरकार है, गरीब और मजदूरों की सरकार नहीं है। हाँ हाँ, गरीब मजदूरों की सरकार है। देते रहे मोदी जी 2000 रुपए जमीन के देते, अपन को नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिलता। अपन को तो छोटा किसान हूँ, आधा एकड़ जमीन अपनी, ज्यादा नहीं है। कांग्रेस में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कमलनाथ या कोई नया चेहरा? अब जो तो जनता ही समझेगा यार, जनता ही का है फैसला, अदालत वो तो जनता ही का है। यानी कांग्रेस से ही। हाँ, मोदी जी कैसे लगता है? मोदी भी अच्छा है, राहुल गांधी? में राहुल गांधी सब अच्छे हैं भैया, अपन हो तो पार्टी दो ही अच्छी है, लेकिन अपन उससे वो नहीं है। कांग्रेस आना चाहिए। हाँ, यहाँ के धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी या कोई अन्य? ये तो सब ऐसा ही है, सब दबा देते हैं। तीसरा ले आओ, काम तीसरा ले आओ, विनोद राय हो गए, ऋषि भैया हो गए। ये तो तीसरा ही आएगा, जनता चुनेगी। ये तो हो गई राजनीतिक बात, लेकिन चाचा की जो काम इनने अकल लगाई है दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब अकल है कि भैया तीन पहिए का ये रिक्शा है, इसमें चाचा ने अपनी दुकान फिट कर ली है, और यहाँ नहीं चलेगा तो कहीं और चलेगा, कहीं ना कहीं तो चलेगा। ये तो है, ये इनका धंधा डूबने का कोई चांस नहीं है, सफलता के चांस इसमें ज्यादा हैं। तो मैं भी यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, तो 10-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि सफलता के चांस उसमें ज्यादा हों।